Good morning, students. Today I am going to explain you the remaining part of the chapter Ranji's Wonderful Bat. 2 wickets fell in 1 over. 2 विकेट एक ही ओवर में गिर गई एंड द स्कोर वाज 33 for 2 और स्कोर हो गया 33 for 2 विकेट आउट. सूरज मेड ए फ्यू क्विक रन्स देन ही टू गॉट आउट टू वन ऑफ द स्पिनर्स. यानी एक स्पिनर्स पर आउट होने से पहले सूरज ने कुछ जल्दी से रन बना लिए थे. कॉट बिहाइंड द विकेट, जो विकेट के पीछे कैच आउट हुआ. द नेक्स्ट बैट्समैन वॉज क्लीन बोल्ड. अगला बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो गया तो 46 पर 4 यानी स्कोर हो गया था 46 पर 4 आउट. एंड इट वॉज रंजीज टर्न टू बैट. और अब की बार जो बारी थी वो रंजी की बैटिंग की थी. ही वॉक स्लोली टू द विकेट. वो धीरे धीरे कर विकेट की तरफ गया. द फील्डर्स क्राउडेड राउंड हिम. फील्डर्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया. ही टुक गार्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट बॉल. उसने गार्ड लिया और तैयारी होने लगा पहली बॉल खेलने के लिए. द बॉलर टुक ए शॉर्ट रन. बॉलर ने एक छोटा सा रन अप लिया एंड देन द बॉल वॉज ट्रेलिंग टुवर्ड्स रंजी. और फिर बॉल घूमते हुए रंजी की तरफ आने लगी. लुकिंग एज दो इट वुड स्पिन अवे. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो थोड़ा सा स्पिन करेगी फ्रॉम हिज बैट, उसके बैट से. एज ही लीन फॉरवर्ड, जैसे ही वो आगे की तरफ झुका इनटू हिज स्ट्रोक, अपने स्ट्रोक के लिए. एंड देन ए थ्रिल रेन थ्रू रंजीज आर्म्स. तभी एक उसके रंजी के हाथों से उसने बॉल को टच किया. ही फेल द बॉल विद द स्प्रिंजी ब्लो ऑफ द बैट. और बॉल जाकर टकराई जो स्प्रिंजी पार्ट होता है बैट का उससे, और फिर आगे की तरफ चली गई. क्रैक द बॉल. बॉल बहुत तेजी से हिट हुई फर्मली विद द मिडिल ऑफ रंजीज बैट, और जो रंजी के बैट से मिडिल में लगी थी. स्ट्रीक पास द हेल्पलेस बॉलर एंड स्प्रेड टुवर्ड्स द बाउंड्री. उसके बाद असहाय बॉलर उसके पास से वो गुजर गई और सीधे जाकर बाउंड्री की तरफ गई और 4 रन्स, और स्कोर बना 4 रन. द बॉलर वॉज एनॉयड. बॉलर नाराज था विद द रिजल्ट, परिणाम के साथ में, कि दैट हिज नेक्स्ट बॉल वॉज ए लूज फुल टॉस. तो अगले ही पल जो बॉलर गुस्से में था तो उसने अगली बॉल फुल टॉस दे दी. रंजी स्विंग इट ऑन द ऑन साइड बाउंड्री. और रंजी ने उसको फिर ऑन साइड की तरफ मतलब प्ले किया. एंड दैट वॉज ओनली द बिगनिंग. और ये केवल शुरुआत थी. नाउ रंजी बिगेन टू प्ले ऑल द स्ट्रोक्स ही न्यू. अब रंजी ने शुरुआत कर दी सभी स्ट्रोक्स को खेलने की जो वो जानता था, चाहे वो लेट कट हो, स्क्वायर कट्स, स्ट्रेट ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स, ऑफ ड्राइव्स, सभी वो शॉट उसने खेलने लगा. द राइवल कैप्टन ट्राइड ऑल हिज बॉलर्स. जो विपक्षी कप्तान थे उन्होंने अपने हर बॉलर्स को आजमाया. फास्ट एंड स्पिन, चाहे वो फास्टर हो चाहे वो स्पिनर हो, बट नन ऑफ देम कुड रिमूव रंजी. लेकिन कोई भी रंजी को आउट नहीं कर सका. Who sent the fielders scampering all over the wickets. तो रंजी जिसने सभी फील्डर्स को इधर उधर बिखरा दिया था पूरे फील्ड में. एट द लंच ब्रेक, जब लंच ब्रेक हुआ, ही हैड स्कोर्ड 40. वो 40 रन बना चुका था. एंड 20 मिनट्स आफ्टर लंच, और 20 मिनट लंच के बाद में, when सूरज क्लोज द इनिंग, जब सूरज ने अपनी इनिंग क्लोज करी, रंजी वॉज नॉट आउट विद 58. रंजी नॉट आउट था 58 रन पर. द राइवल टीम वॉज बोल्ड आउट फॉर ए पुअर स्कोर. और जो विपक्षी टीम थी वो कम स्कोर पर आउट हो गई थी. एंड रंजी स्कूल वॉन द मैच. और रंजी के स्कूल ने वो मैच जीत लिया. ऑन इज वे होम, अपने घर जाते हुए, रंजी स्टॉप्ड एट मिस्टर कुमार शॉप. रंजी मिस्टर कुमार की दुकान पर रुका टू गिव हिम द गुड न्यूज़. उनको अच्छा समाचार देने के लिए. वी वॉन, कि हम जीत गए. ही सेड, उसने कहा. एंड आई मेड 58. और मैंने 58 रन बनाए. माई हाइएस्ट स्कोर सो फार, जो मेरा अब तक का सबसे हाइएस्ट स्कोर है. इट रियली इज़ ए लकी बैट. वास्तव में बहुत लकी बैट है. आई टोल्ड यू सो सेड मिस्टर कुमार. मिस्टर कुमार ने कहा कि मैंने तो तुम्हें बता ही दिया था. गिविंग रंजी ए वार्म हैंडशेक. तो उन्होंने रंजी को एक के साथ में मतलब हैंडशेक किया, हाथ मिलाया. देयर विल बी बिगर स्कोर्स येट, कि अभी तो बड़े बड़े स्कोर्स बनना बाकी हैं. रंजी वेंट होम इन हाई स्पिरिट. अब बहुत खुशी से, बहुत कॉन्फिडेंट रंजी अपने घर चला गया. ही वॉज सो प्लीज, वो इतना खुश था कि दैट ही स्टॉप्ड एट द जुमना स्वीट शॉप, कि वह जाकर जुमना स्वीट शॉप पर रुका. एंड बॉट 2 लड्डूज फॉर कोकी. और उसने 2 लड्डू कोकी के लिए खरीदे. शी लाइक क्रिकेट. उसको क्रिकेट तो अच्छा लगता था, बट शी लाइक लड्डूज इवन मोर. लेकिन उसको लड्डू उससे ज़्यादा अच्छे लगते थे. मिस्टर कुमार वॉज राइट. मिस्टर कुमार बिल्कुल सही थे. रंजीज परफॉर्मेंस दैट डे वॉज ओनली द बिगनिंग ऑफ रंजी सक्सेस. रंजी की जो उस दिन परफॉर्मेंस थी वो केवल शुरुआत थी रंजी की सफलता की, विद द बैट, बल्ले के साथ में. इन द नेक्स्ट गेम, अगले ही गेम में, ही स्कोर्ड 40. उसने 40 रन बनाए. बट देन ही ग्रीव केयरलेस. लेकिन जैसे ही वो लापरवाह हो गया, एंड अलाउड हिमसेल्फ टू बी स्टम्प. और अपने आप के लिए उसने स्टम्प करवाना, मतलब परमिशन दे दी कि भाई स्टम्प कर दो, बाय द विकेट कीपर के द्वारा.
द गेम दैट फॉलोड वॉज ए 2 डे मैच। ये गेम 2 दिन तक था एंड रणजी हु वॉज नाउ बैटिंग एट नंबर 3, अब रणजी जो था नंबर 3 पर बैटिंग कर रहा था, मेड 45 रन और उसने 45 रन स्कोर किया। ही हिट सेवरल बाउंड्रीज, उसने कुछ बाउंड्रीज लगाई बिफोर बीइंग कॉट आउट होने से पहले। इन द सेकेंड इनिंग्स, दूसरी इनिंग्स में, व्हेन द स्कूल टीम नीडेड ओनली 60 रन फॉर विक्ट्री, जब स्कूल की टीम को जरूरत थे केवल 60 रन के लिए जीत हासिल करने के लिए, तो रणजी वॉज बैटिंग ऑन 25, तो रणजी उस समय 25 रन पर बैटिंग कर रहा था। व्हेन द विनिंग रन्स वर हिट, जब विनिंग रन हिट किए गए थे, एवरीवन वॉज प्लीज्ड विद हिम, हर कोई इससे बहुत खुश था, चाहे वो उसके हिज कोच, हिज कैप्टन सूरज एंड मिस्टर कुमार, चाहे वो उसके कोच हो, चाहे वो उसके कैप्टन सूरज हो या फिर मिस्टर कुमार हो, सभी बहुत ज़्यादा उससे खुश थे। बट द लकी बैट रिमेंड ए सीक्रेट बिटवीन रणजी एंड मिस्टर कुमार, लेकिन जो एक रहस्य था लकी बैट के लेकर, वो एक रहस्य ही रह गया रणजी और मिस्टर कुमार के बीच में। वन इवनिंग, एक शाम को, ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल गेम ऑन द मैदान, कि एक इनफॉर्मल गेम चल रहा था, मतलब अनौपचारिक मैच था, फ्रेंडली मैच, तो मैदान में रणजी's फ्रेंड भीम स्लिप्ड, रणजी का जो दोस्त था भीम वो स्लिप हो गया, वाइल रनिंग आफ्टर द बॉल, यानी बॉल के पीछे भागते समय, एंड कट हिज हैंड ऑन ए शार्प स्टोन, और उसका हाथ कट गया था एक नुकीले से पत्थर से। रणजी टुक हिम टू ए डॉक्टर, रणजी उसको लेकर डॉक्टर पे गया, नियर द क्लॉक टावर, घंटा घर के पास में, वेयर द वाउंड वॉज, जहाँ पर घाव को साफ किया गया, धोया गया, एंड बैंडेज, उसका उस पर पट्टी करी गई। एज इट वॉज गेटिंग लेट, जैसे कि उसे देर हो रही थी, ही डिसाइडेड टू गो स्ट्रेट होम, तो उसने सोचा कि अब मैं सीधे घर चला जाऊँ। यूजली ही वॉकड, हर बार होता था कि वो पैदल जाता था, बट दैट इवनिंग, लेकिन उस शाम को रणजी कॉट ए बस, रणजी ने एक बस पर ले ली, नियर द क्लॉक टावर, उस घंटे घर के पास में। When he got home, जब वो घर पहुंचा, his mother brought him a cup of tea, तो उसकी मदर उसके लिए एक कप चाय ले आई। And while he was drinking it, और जब वो उसको पी रहा था, कोकी walked in, तभी कोकी अंदर आ गई। The first thing she said was, जो पहली चीज़ उसने कही वो थी कि रणजी where is your bat, रणजी तुम्हारा बैट कहाँ है? Oh, I must have left it on the मैदान, तो मैदान when Bhim got hurt, तो उसने कहा शायद वो मुझसे मैदान में छूट गया जब भीम को चोट लगी थी। सेड रणजी, रणजी ने कहा, स्टार्टिंग अप एंड स्पिलिंग हिज टी, अपनी चाय को ख़त्म करके, आई हैड बेटर गो एंड गेट इट नाउ, कि अच्छा होगा कि मैं चला जाऊं और उसको अभी वापस ले आऊं, और इट विल डिसअपियर, अन्यथा ऐसा ना हो कि वो बाद में मिले ना, या वो वहाँ से कोई ले जाए। यू कैन फैच इट टुमारो, अरे तुम उसको कल ले आना। सैड इज मदर, उसकी मदर ने कहा, इट्स गेटिंग डार्क, क्या अंधेरा हो रहा है। आई विल टेक ए टॉर्च, मैं एक टॉर्च ले जाऊंगा। सैड रणजी, रणजी ने कहा। ही वॉज वरीड, वो बहुत चिंतित था। अबाउट द बैट, बैट को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान था, चिंतित था। विदाउट इट, इसके बिना, हिज लक माइट डेजर्ट हिम, कि उसका जो भाग्य है उससे रूठ जाएगा, यानी उसका भाग्य फिर उसका साथ नहीं देगा। ही हैड नॉट द पेशेंस टू वेट फॉर ए बस, अब उसके अंदर इतना भी पेशेंस, धैर्य नहीं था कि वो इंतजार करे बस के आने का। एंड ran ऑल द वे टू द मैदान, और दौड़ते हुए वो मैदान पहुंच गया। द मैदान वॉज डेजर्टेड, मैदान बिल्कुल खाली था। एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ द बैट, और यहाँ पर कोई निशान, कोई भी मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली बैट को लेकर। देन रणजी रिमेंबर्ड दैट, तभी रणजी को याद आया कि दैट ही हैड इट विद हिम ऑन द बस, तभी उसको याद आया कि भाई वो तो बैट जो था वो उसके साथ बस में था। आफ्टर सेइंग गुड बाय टू भीम एट द क्लॉक टावर, कि जब उसने गुड बाय कहा क्लॉक टावर पे भीम को। ही मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द बस, शायद उसने उसको बस में ही छोड़ दिया। वेल ही हैड नेवर फाइंड इट नाउ, ठीक है भैया, उसे वो फिर कभी मिलेगा ही नहीं। द बैट वॉज लॉस्ट फॉर एवर, जो बैट था वो हमेशा के लिए खो गया था। एंड ऑन सैटरडे, और सैटरडे को रणजी स्कूल वुड बी प्लेइंग देयर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच। अब रणजी का जो स्कूल जो था वो खेलने जा रहा था अपना आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट मैच ऑफ द क्रिकेट सीजन, उस पूरे क्रिकेट सीजन का, अगेंस्ट ए विजिटिंग टीम फ्रॉम दिल्ली, जो एक विजिटिंग टीम थी दिल्ली से। नेक्स्ट डे ही वॉज एट मिस्टर कुमार शॉप, अगले दिन वो मिस्टर कुमार की शॉप पे था। लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, बहुत दुखी नजर आ रहा था वो स्वयं में। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है आज मिस्टर कुमार ने पूछा। आई हैव लॉस्ट द बैट, मेरा बैट खो गया है। सेड रणजी, रणजी ने कहा, योर लकी बैट, और आपका जो लकी बैट था। द वन आई मेड ऑल दोज रन्स विद, यानी कि वो जिससे मैंने सारे रन बनाए थे। आई लेफ्ट इट ऑन द बस, मुझसे वो बस में छूट गया। एंड द डे आफ्टर टुमारो, और कल के बाद में यानी परसों को, वी आर प्लेइंग ऑन द दिल्ली स्कूल, हम लोग दिल्ली स्कूल से खेलने जा रहे हैं। एंड आई विल बी आउट फॉर अ डक, और मैं शायद 0 स्कोर पर, डक मतलब होता है 0 स्कोर पर आउट हो जाऊंगा। एंड वी विल लॉस अवर चांस ऑफ बीइंग द स्कूल चैंपियन, और शायद हमारे पास जो मौका है हम वो भी खो देंगे स्कूल चैंपियंस होने का।
मिस्टर कुमार लुक्ड ए लिटिल एंशियस एट फर्स्ट, मिस्टर जो कुमार थे थोड़े से उस समय एंशियस नजर आए, गुस्से में नजर आए। देन ही स्माइल्ड एंड सेड, फिर उन्हें मुस्कुराने लगे और कहने लगे, यू कैन स्टिल मेक ऑल द रन्स यू वांट, कि तुम जितने रन चाहो उतने बना सकते हो जितना तुम चाहते हो। बट आई डोंट हैव द बैट एनी मोर, लेकिन मेरे पास तो बैट है भी नहीं। सेड रंजी, रंजी ने कहा। एनी बैट विल डू, कोई भी बैट चलेगा। सेड मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार ने कहा। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। आई मीन इट इज़ द बैट्समैन, मेरा मतलब ये है कि ये बैट्समैन होता है एंड नॉट द बैट, कि बैट नहीं होता। दैट मैटर्स, इन मामलों पे कहने का मतलब कि इसमें बैट्समैन का रोल होता है ना कि किसी बैट का रोल होता है। शैल आई टेल यू समथिंग, क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं। द बैट, द ओल्ड बैट, यानी वो पुराना बैट आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिया था, वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर, कि वो बिल्कुल अलग नहीं है दूसरे बैटों से। आई हैव यूज, जिनका मैंने इस्तेमाल किया। ट्रू, सत्य बात है। आई मेड लॉट्स ऑफ रन विद इट, कि मैंने उससे बहुत सारे रन बनाए थे। बट इट आई मेड रन्स विद अदर बैट्स टू, लेकिन मैंने और बहुत सारे रन भी बनाए हैं दूसरे बैटों से। आई नेवर डिपेंडेड ऑन ए स्पेशल बैट, मैं कभी भी किसी स्पेशल बैट पर डिपेंड नहीं रहा। फॉर माई रन्स, मेरे रन के लिए। अ बैट हैज़ मैजिक ओनली, कि एक बैट में चमत्कार तभी होता है व्हेन द बैट्समैन हैज़ मैजिक, जब बैट्समैन के अंदर खुद मैजिक होता है। वॉट यू नीड इट वॉज कॉन्फिडेंस, और जिसकी तुम्हें जरूरत थी वो था कॉन्फिडेंस, नॉट ए बैट, ना कि किसी बैट की जरूरत थी तुम्हें केवल किसकी जरूरत थी, कॉन्फिडेंस की। एंड बाय बिलीविंग इन द बैट, और तुमने बैट में भरोसा करा, यू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। वॉट इज कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस क्या है। आज रंजी ने कहा। इट वॉज ए न्यू वर्ड फॉर हिम, उसके लिए एक नया शब्द था कॉन्फिडेंस। सेड मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार ने बड़े धीरे धीरे कहा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज नोइंग यू आर गुड, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जिसमें आपको पता होता है कि आप बहुत अच्छे हैं। एंड आई कैन बी गुड विदाउट द बैट, और मैं बैट के बिना भी अच्छा हो सकता हूँ। ऑफकोर्स, बिल्कुल ही। यू हैव ऑलवेज बीन गुड, आप हमेशा से अच्छे हैं। यू आर गुड नाउ, आप आज भी अच्छे हैं। यू विल बी गुड द डे आफ्टर टुमारो, और आप कल के बाद में भी अच्छे होंगे। रिमेंबर दैट, याद रखना। इफ यू डू, अगर आप करते हो, यू विल मेक द रन, यानी अगर आप भरोसा करते हो तो आप रन बनाओगे। ऑन सैटरडे, सैटरडे को रंजी वॉक टू द विकेट विद ए बैट बोरोड फ्रॉम भीम, तो रंजी विकेट तक गया बैट के साथ में जो उसने भीम से लिया था। द स्कूल टीम हैड लॉस्ट हिज फर्स्ट विकेट विद ओनली 2 रन्स ऑन द बोर्ड, स्कूल टीम ने अपना पहला विकेट खो दिया था जब केवल 2 रन बोर्ड पर बने थे। रंजी वेंट इन टू एट दिस स्टेज, रंजी गया इस स्टेज पर खेलने के लिए। द दिल्ली स्कूल्स ओपनिंग बॉलर वाज सेंडिंग डाउन सम रियली फास्ट बॉल, जो दिल्ली स्कूल्स के ओपनिंग बॉलर्स थे बहुत तेजी से बॉल डाल रहे थे। रंजी फेस्ड हिम कॉन्फिडेंटली, रंजी ने उनका सामना बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ किया। द फर्स्ट बॉल वाज वेरी फास्ट, पहली बॉल बहुत ज़्यादा तेज थी। बट इट वाज नॉट ए गुड लेंथ, लेकिन अच्छी लेंथ की नहीं बॉल थी। क्विक ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर आते हुए जल्दी से रंजी स्टेप्ड बैक, उसने अपने कदम पीछे खींचे। एंड पुल्ड इट हार्ड, और उसको कस के पुल किया ऑन साइड बाउंड्री पर, यानी ऑन साइड की तरफ बाउंड्री पर उसने बॉल को हिट किया। द बॉल सोड ओवर द हेड्स ऑफ द फील्डर, और बॉल जो थी वो फील्डर के ऊपर से निकलती हुई चली गई। एंड लैंडेड विद ए क्रैश इन ए क्रेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक बोतल्स, और एक क्रेट रखी हुई थी कोल्ड ड्रिंक बोतल्स की, और वो जाकर उनसे टकरा गई। अ 6, यानी स्कोर हुआ 6 रन। एवरीवन स्टूड अप एंड चीयर, हर कोई खड़ा हो गया और चीयर करने लगा। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ रंजीज वंडरफुल इनिंग्स, ये शायद शुरुआत थी रंजी के वंडरफुल इनिंग्स की। द मैच एंडेड इन ए ड्रॉ, मैच की समाप्ति ड्रॉ से हुई। बट रंजीज 75 वॉज द टॉक ऑफ द स्कूल, लेकिन रंजी के द्वारा बनाए गए 75 रन जो थे वो हर बच्चे की स्कूल की जवान पे था। ऑन इज वे होम, अपने घर जाते हुए समय, ही बॉट ए डजन लड्डूज, उसने 1 दर्जन लड्डू खरीदे। 2 फॉर कोकी एंड 10 फॉर मिस्टर कुमार, यानी 2 कोकी के लिए खरीदे और 10 लड्डू उन्होंने मिस्टर कुमार के लिए खरीदे। थैंक यू।